दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ TM स्टड फार्म पर। मेरे साथ हॉर्स स्पेशलिस्ट मुख्तार अब्बास जटियाना साहब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक जंग से है। आज की वीडियो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप दोस्तों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। और जो दोस्त पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम माशाल्लाह हॉर्सेस के ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप दोस्तों के लिए अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ हैं वो लेकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा जी, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आज आप दोस्तों को क्या बताएंगे? जो आप पूछेंगे बताता जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आपने ऊंचा बोलना है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलूंगा। ठीक है। नस्ली घोड़े की क्या पहचान है? हाँ, नस्ली घोड़ा, ये सवाल तो बहुत लंबा है। नस्ली इंसान या कोई चीज़ नस्ली है, वो उसके अपनी आदतों से पहचाना जाता है। उसके अलावा आपके पास कोई मीटर नहीं जो उसको लगा के देख सकें कि नस्ली है या नहीं। जब उसके साथ चलेंगे तब आपको पता चला जाएगा। घोड़े का मतलब ताबे मालिक है। घोड़े को जब जज किया जाता है तो वो इस पैमाने पे किया जाता है कि वो मालिक का कितना कहना मानता है। जितना वो ज़्यादा कहना मानेगा वही घोड़े की होगी। वैसे घोड़े की जो नस्ल है वो दो चीज़ों में पोशीदा है, एक कान में और एक कैनन बोन में। और ये भी डिफरेंट है सब बरे आज़मों का। हमारे यहाँ लंबी नली को पसंद किया जाता है, जो 16 बंद है उसमें लंबी नली। हालांकि सारी दुनिया में छोटी कैनन बोन को पसंद किया जाता है, इसलिए कि उसमें लंगड़ेपन का बहुत कम इम्कान होता है। ये बात इधर नहीं है कि मैंने कह रहा हूँ। मैंने इंग्लैंड के पोलो टीम का जो कप्तान का उसके साथ काम किया है, उसने भी मुझे यही बताया है कि कैनन बोन जितनी छोटी होगी और फिर कद हो। ये नहीं कि कैनन बोन छोटी है और कद नहीं है। कद हो, कैनन बोन छोटी हो तो उस घोड़े को हम अच्छा कहते हैं कि कैनन बोन में सारी लंगड़ापन। और जो घोड़ा लंगड़ा है वो तो घोड़ा ही नहीं। घोड़े की जो नस्ल वो भी लंगड़ेपन से पहचानी जाती है। कई घोड़े हैं जो 40 साल में जवान नज़र आते हैं। इनमें से ये भी मिसाल दूं कि अभी चौधरी इरशाद मरहूम का घोड़ा बुलंद बाख्त है, वो 22 साल है, लेकिन वो लाइक टू बी कॉल्ड, वो शेरों की तरह लगता है। इसके अलावा एक और कि सही की ककियाँ घोड़ियाँ रावी पे थीं, तो उनमें से एक शफ़ा खरल मरहूम था। अब उसके बेटे हैं आसिफ रब नवाज, उसका भाई असगर फौत हो गया है। तो उनके पास एक कुमैत घोड़ी थी, वो 27 साल में 22 बच्चे दे के मरी है। बच्चा जिंदा है, वो मर गई है। उसकी नस्ल से एक घोड़ी मेरे पास भी है। उसके भी पाँव इतने साफ़ और इतने शफाफ थे कि जब भी वो थोड़ा सा चारा डालने में वो कंजूसी करते थे, जब भी उसको थोड़ा सा हाथ लगाते थे तो वो लाइक टू बी फिली, वो छेरी नज़र आती थी। ये है नस्ल के मुतल्लिक मेरी जो निशानियाँ हैं। मतलब आपने कहा है कि घोड़ा कितना ताबे है अपने मालिक के, लेकिन उसमें तो फिर ये होगा जिस तरह उसने ट्रेन किया होगा उतना ही वो ताबे होगा। उसके बाद फिर नस्ल होती है। सारा कोई ट्रेनिंग होती तो दुनिया में नस्लों का नाम ही ना होता। सब लोग ट्रेनिंग को ही बात करते जी। ये अपोलो में आए जो पाकिस्तान में शेख नवीद साहब से थे, उन्होंने ये नजरिया अपनाया कि सारा कोई ट्रेनिंग है। उन्होंने बाहर से ट्रेनर मंगाया, यहाँ से सारा कुछ किया, लेकिन रिजल्ट फिर वही निकला कि घोड़ा घोड़ा है और ट्रेनर हर चीज़ को नहीं ठीक कर सकता। सही है। एक क्लास में 50 लड़का है, लेकिन उसमें एक CSS होता है, एक साइंस प्लान बनता है, 48 फेल जाते हैं। उस्ताद तो एक ही है, पढ़ा भी सबको रहा, तवज्जो भी अपना अपना फिर टैलेंट सामने आ जाता है। अपना टैलेंट नस्ल सामने है। अच्छा, एक दूसरा लफ्ज़ बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर भी मैंने सुना है और दोस्तों से भी सुना है, 2 गाड़ा घोड़ा। हाँ जी, वो ऐसा है कि माथे में 2 भौरियाँ होती हैं, तो उनको इंग्लिश में वर्ल कहते हैं, सामने होती हैं। उनमें से एक किस्म तो है कि वो 2 नाली बंदूक की तरह इस तरह होते हैं। और उसके बाद अब तो 2 नाली बंदूकें भी इससे नीचे ऊपर नालियाँ आ गई हैं, लेकिन वो ऊपर नीचे होते हैं। जो सामने 2 नाली हैं उनको तो दुगाड़ा कहते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन अस्पनामों में उसको बहुत बुरा और मनहूस कहा गया है। उसके बाद जो सामने ऊपर नीचे आते हैं उसको ज़रा हल्का करने के लिए वो 2 गढ़ का नाम दे देते हैं, और उसको कहते हैं कि 2 गढ़ उतनी शिद्दत नहीं है जितना वो दुगाड़ा है। लेकिन मेरे हाल में हर हाल में दुगाड़ा है, सीधा हो या ऊपर नीचे हो। आपके ख्याल में दुगाड़ा नुक्स है या? एक मिनट,
उसके अलावा हम इस्लामिक कल्चर में आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ता क़यामत मैंने कुरान घोड़े के माथे में नूर लिख दिया है। जहाँ अल्लाह ताला ने नूर भेजा है वहाँ मनूसियत या दूसरी चीज़ों की कतन कोई गुंजाइश ही नहीं। मेरा इसके मतलब ये इसका एतकाद है, ये नज़रिया है। इसके बाद लोग जो कोई समझे अपना उनका अकीदा है। यानी कि आप दोगाड़ा के जो अल्फाज हैं इनको रद्द करते हैं? टोटली रद्द करता हूँ। जी, बेहतर हो गया। इसके अलावा घोड़ा खरीदते वक्त घोड़े के कौन से जो नकाइस हैं वो सामने रखने चाहिए? हाँ, इसके मुतल्लिक बहुत कोई लंबा टॉपिक है, लेकिन मुख्तसरन ये है कि हमारे सीनियर्स ने हमें बताया है कि एक घोड़े को ख़रीदते वक्त कम अज़ कम 3 दफ़ा मुख्तलिफ औकात में देखें। ये नहीं कि आप आए हैं, घोड़ा देखा, उधर गए, पानी पिया, फिर आके देखा, फिर उधर चले गए, फिर पानी नहीं। कम अज़ कम एक दिन छोड़ के या इतना वक्फे के बाद उस घोड़े को 3 दफ़ा देखें, तब उसकी आपको समझ आएगी, उसका शक्ल, हर चीज़। फिर उसकी सबसे पहले तो है कि जो आपकी ज़रूरत है उसको देखो, हाइट वेट। उसके बाद जो दूसरी बात है वो उसका है कि लंगड़ापन उसका देखें। सबसे पहले लंगड़ापन का ये है कि घोड़ा कदम चलाएं तो लंगड़ापन बताता है, तेज चलाएंगे तो वो लंगड़ापन नहीं बताता। अच्छा, ये भी एक क्वालिटी है घोड़े की? क्वालिटी नहीं, घोड़े को चेक करने का तरीका है। जब उसको कदम चलाएंगे तो वो लंगड़ापन बताएगा। नहीं, क्वालिटी मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि तरीका तेज उड़ाते हैं तो लंगड़ापन खत्म नहीं नजर आता, कम नजर आता है। ठीक है। लेकिन लंगड़ापन इंतहाई होगा तो फिर तो वो भी नजर आएगा, लेकिन थोड़े लंगड़ेपन को जज करने के लिए कदम चलाएं तो उसका पता चले जाएगा। उसके अलावा उसकी शक्ल, कद, खूबसूरती, 16 जो बंद हैं उन पे जाएं तो ये आपके। फिर उसके बाद आपकी ज़रूरत है, नेज़ाबाजी के लिए घोड़े की और ज़रूरत है, डांस के लिए और ज़रूरत है, रेस के लिए और ज़रूरत है, पोलो के लिए और ज़रूरत है। नहीं, जो घर में सिर्फ जस्ट राइडिंग के लिए दोस्त घोड़े रख लेते हैं, हम उन पे बात कर लेते हैं। उन पे बात करें तो वो जो बगैर ज़रूरत के सिर्फ घोड़ा नाम का लफ्ज़ रखा जाता है दुनिया में, वो सिर्फ अरब घोड़ा है, क्योंकि खूबसूरती में उसका कोई सानी नहीं है, कोई नहीं। दुनिया के जितने बड़े फिल्म स्टार हैं, कैपिटलिस्ट हैं और जो सिर्फ घोड़ा रखना चाहते हैं वो अरब घोड़ा रखें, क्योंकि अरब घोड़े की खूबसूरती थारोब्रीड में जो आई है वो अरब से आई है। ये 1700 अवैल में चार्ल्स डोम ने थारोब्रीड बनाई है। इसकी तो हिस्ट्री 500 साल है। ये आपके साथ निशिस्त करेंगे इसके ऊपर भी जी, लेकिन जो अरब घोड़ा है वो 4000 साल पहले हजरत नूह के बेड़े से चलता है और अब तक वो असली शेप में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो रावी की देसी ब्रीड है और झंग की ब्रीड है, ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो हम इस हवाले से दोस्तों को गाइड कर देते हैं कि उनको किस तरह का घोड़ा खरीदना चाहिए। दूसरा एक बड़ा ही फेमस सवाल है, लेकिन हर बंदे के पास इस चीज़ का जो नॉलेज है वो नहीं है कि घोड़े को दांतों से देखकर कैसे पहचाना जा सकता है कि इसकी कितनी एज है, कितनी एज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वसीम साहब अब एंकर हैं, आपने कोई 10 सवाल यकजा करके 1 मिनट में कर दिए हैं। अब मैं बारी बारी उसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपने जो सवाल किया वो करें आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जे पंजाब के अंदर ज्यादा जो ब्रीड है, ठीक है, रावी और झंग की ब्रीड। अंडरस्टैंड। हाँ जी, घोड़े ज़्यादातर रावी पे और चनाब पे पाए जाते हैं, और ये अक्सर दराज से तकरार है कि रावी वाले कहते हैं हमारे घोड़े अच्छे हैं, चनाब वाले कहते हैं। मेरा तल्लक चनाब से है, फिर सियाल भी हूँ, राजपूत भी हूँ। चनाब का मतलब सबसे बड़ा सियालों का, राजपूतों का राजवाड़ा था जो अरसा दराज तक काफ़ी इलाके पे रूल करता रहा। ये है कि जो बुनियादी एक तकसीम है इंडो पाक की जानवरों की, वो ये है कि नीली की भैंस, उसका भी दुनिया में कोई सानी नहीं, लेकिन अलग टॉपिक है। उसके बाद आती जाएगी रावी की गाय। वो जो साहिवाल गाय है वो भी ज़ेबो के नाम में ऑस्ट्रेलिया में बहुत आगे चली गई है और लोग दुनिया में बहुत पसंद की जा रही है। फिर तीसरा आता है कि चना का घोड़ा। मेरे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि रावी के घोड़े दलेर हैं, ये है, सब कुछ है, लेकिन अगर उनकी कुछ दलेरी आई है तो जब अंग्रेज़ आए हैं तो उनके दस्ते के दस्ते घोड़ों को लूटे गए हैं, वो बिखर गए रावी पे, उनकी वजह से इम्प्रूवमेंट वहाँ आई है। लेकिन घोड़ा चना का है। अज़ल से लेके आज तक चना के घोड़े की कीमत ज़्यादा हुई है, और घोड़े के म्यार या किसी चीज़ के जज करने के लिए म्यार कीमत है दुनिया में।
اس کے علاوہ اور کوئی معیار نہیں، اس قیمت ہی ہے۔ تو یہ دنیا کو ماننا پڑے گا کہ سب سے بریک نفیس، اور وہ دلیر کہتا ہے، میں تو دلیر بھی اپنے گھوڑوں کو کہوں گا، چناع کے گھوڑوں کو، وہ ہیں، اور قیمت میں بھی وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اب یعنی بولیں۔ کہ آپ پر راوی اور چناب میں یہ ڈفرنس کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ گھوڑے دلیر ہوتے ہیں، دوسرے نفیس ہوتے ہیں، اور تیسرے قیمتی بھی ہوتے ہیں۔ جی اچھا، اب جو میرا اصل سوال ہے کہ گھوڑے کو دانت سے کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کی اتنی ایج ہے، کیونکہ یہ بڑی باریکی والی چیزیں ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دانتوں کے لیے ایسا ہے کہ ان کا ایک بنیادی اصول ہے کالکاں، پیلکاں اور بودکاں، کالکا، پیلکا اور بودکاں۔ کالکوں کا مین یہ ہے کہ پہلے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ملکی ٹیتھ ہوتے ہیں، وہ پورے کرتا ہے۔ اس کے بعد جو نر ہے وہ 2.5 سال کے قریب، لیکن اس میں کیلشیم اور خوراک کا بڑا دخل ہے۔ جس بچے کی پرورش اچھی ہوگی وہ جلدی دانت گرائے گا، جس کی پرورش اچھی نہیں ہوگی وہ دیر سے گرائے گا۔ جو نر ہے وہ 2.5 سال کے قریب دانت پہلے 2 گراتا ہے، پھر 4 والے گراتا ہے، پھر 5واں جو چھٹا دانت ہوتا ہے وہ گراتے ہیں۔ وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 10 سال تک کالکیں چلتی ہیں، 10 سال پہ کالکیں ساری مٹ جاتی ہیں، 10 سال کے 20 سال تک پیلکیں ہوتی ہیں، ان کے دائرے اندر جو ہوتے ہیں وہ پیلے ہو جاتے ہیں، اور دائرے بھی نیچے والے دانتوں کے دیکھنے ہوتے ہیں، اس طرح ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے جو میں اب 3 سال سے عمر سے شروع ہوتا ہوں، 10 سال تک جاتا ہوں، سب سے پہلے جو سامنے 2 دانت ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نئے دانت آتے ہیں۔ اس کے بعد نر 3.5 سال، نمادہ 4 سال کے قریب، وہ دوسرے ساتھ والے جس کو ہم منہ میں زبان میں 4 کہتے ہیں، چوگا، نہیں چوگا اینیمل کے لیے، گھوڑے کے لیے 4 ہے۔ 4، ہاں جی، ٹھیک ہے چوگا لفظ اینیمل جانوروں کے لیے آتا ہے، ہر جانور کی اپنی زبان ہے، جی، وہ اپنی زبان میں بھی اچھا لگتا ہے، جیسے کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اینی ہاؤ مور دین بڑے علم ہے۔ جی، اچھا، اس کے بعد 4.5 سال پہ نر، اور 4.5 سال کے طرح آخری دانت گراتا ہے اور برآمد کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ اس وقت 5 سال کا مکمل ہو جاتا ہے۔ 6 سال کے قریب جو پہلے 2 دانت اس نے گرائے تھے، ان کی جو کالکیں ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں، وہ پیلکوں میں بدل جاتی ہیں۔ صحیح ہے۔ پھر 7.5-8 سال کے بعد جو 4 والے دانت تھے، ان کی جو کالکیں، کالے دائرے تھے وہ ہٹ جاتے ہیں، اور ان کی جگہ سفید آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد 10 سال میں وہ سارے دانتوں کی، یا آخری دانت جو 5 کا ہے، اس کی کالکیں ہٹ جاتی ہیں، پیلکیں آ جاتی ہیں، اور اس کا دانت نیچلے اور اوپر کا سائز بھی برابر ہو جاتا ہے۔ صحیح، یہ 10 سال ہو گئے۔ اس کے بعد 20 سال تک 20 کے پیلکیں آ گئیں، اس سے اندازہ پیلکوں سے اور دانت کی لمبائی چوڑائی سے لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنا 20 سال کے بعد بودکیں آ جاتی ہیں۔ وہ بودکیں ویسے بھی کہتے ہیں کہ جہاں چھوٹے ہو جاتے ہیں گھس کے، اور وہ آگے پر تا عمر چلتے ہیں۔ بیسک انفارمیشن کے لیے میرے حساب سے اتنا ہی کافی ہے دانتوں کے حوالے نہیں، اس کے علاوہ میں اور بات پسند کروں گا کہ ہم جنگ والے بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم گھوڑے تازی دار ہیں، گھوڑوں کے متعلق جانتے ہیں، جنگ ہوم آف دیسی حاصل سے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پھر رہا تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ 2.5 سال کے بچے کی عمر کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہاں مجھے اب ان کا نام تو میں بھول گیا ہوں، جگہ بھول گیا ہوں، 2 بچے ملے جن کی عمر ایک کی 12 سال ہوگی اور دوسرے کی 12, 13, 14 سال ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا جو جس طرح 2.5 سال کے بعد کے پروسیس ہوتا ہے دانتوں میں سفیدیوں کا، اسی طرح 2.5 سال کے بچے کی عمر کا بھی دانتوں سفیدیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جی، ہاں، اس کے علاوہ ایک اور طریقہ تھا جو بچپن میں نے کافی ایک بزرگ سے پڑھا۔ ناک کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کی چوڑائی کے مطابق اندازہ لگایا جاتا ہے گھوڑے کی، لیکن اب میں اس پہ بریفنگ نہیں کر سکتا، کہیں سے ٹریس کرنا ہے، کوئی اچھا آدمی ملتا ہے تو وہ طریقہ میں بالکل بھول گیا ہوں۔ اور یہی طریقہ جو بتا رہا ہوں، یہ میں عبدہ حسین کی لائبریری سے ایک کتاب انگلش کی نکالی تھی، اس میں پڑھا اور اس کو اپنایا، اور اسی پہ اب میں نے زندگی گزار دی۔ یہ لیٹسٹ ورنہ ایسے ہوتا ہے کہیں بھی آپ وزٹ پہ جاتے ہیں، گھوڑا پرچیز کرنے جاتے ہیں، تو اکثر جو دوست ہیں گھوڑے کی ایج 5 سال ہی بتاتے ہیں، چاہے گھوڑے کی ایج 10 سال ہو جائے۔ تو اس کی مدد سے دوستوں کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ جی، مل سکتی ہے۔ وہ ایک ان کا طریقہ ہے، پرانے جو بیچنے والے ہیں، لوے پنجے، پکے پنجے ایسے، تو وہ 5 کے بعد 15 سال اور 5 سال کو اکٹھا ہی کر دیتے ہیں، اس میں 12 ہے، 10 ہے، 14، وہ اپنی طرف سے
जज नहीं होने देते, या खरीदने वाले की हिम्मत है कि वो उसको सही जज करे। नहीं, हमने तो खरीदारों को भी मोटिवेट करना है कि वो इन चीज़ों को देखें, मद्देनजर रखें, जो एक्सपीरियंस है दोस्तों नहीं, में रहेगा। खरीदारों के लिए तो मैं बहुत डिटेल से आपको बता दिया है कि सफेदियाँ, पीलका, भूतका। इसके अलावा जो दोस्त पहली दफ़ा शौक करना जी। चाहें तो उन्हें नर खरीदना चाहिए या मादा हॉर्स खरीदनी चाहिए? हाँ, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़रूरत है। अगर वो मेहरबान नेज़ाबानी में जाना चाहते हैं, डांस में जाना चाहते हैं, तो उनको तो नर खरीदना होगा, क्योंकि अब मादा जो है ना नेज़ाबाजी में जाती है, किस ज़माने में तो जाती थी, हमने देखा है, लेकिन अब ना नेज़ाबाजी में जाती है ना डांस में जाती है। लेकिन उसके बाद अगर सिर्फ घोड़ा करना है तो मैं क्योंकि बेसिकली एक ब्रीडर हूँ, तो मेरे नज़दीक उनको मादा खरीदनी चाहिए, उससे उनको आप आगे बच्चे लेने चाहिए और उससे उसको उनको फरोग मिले, यानी कि उसकी जो नस्ल है वो उससे चलेगी, बढ़ती रहेगी। हाँ बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर उनकी ज़रूरत नेज़ाबाजी या डांस की है नहीं, जस्ट राइडिंग के लिए अक्सर तो दोस्त उनके लिए फिर मादा। अक्सर दोस्त कॉल करते हैं ना, वीडियोस देखते हैं, वो कहते हैं कि हमने वीडियो देखी है, हमें शौक पैदा हो गया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे डेरे पर एक घोड़ा खड़ा रहे और हल्की फुल्की हम राइडिंग करते रहें। उनको ज़रा हमने थोड़ा सा मोटिवेट करना है। जी, मैं एक देहाती आदमी हूँ, तो मैंने बेसिकली काश्तकारी की है, हल चलाए हैं, सब कुछ किया है। गाय जो था बैलों पे होता था वो भी गाया है। आदमी के पास 10-20 भैंसे हों, सब कुछ हो, ऊँट हो, लेकिन जब वो तक वो जानवरों के हवेली में या हलवानों के मतलब में घोड़ा नज़र नहीं आता, वो कोई कंप्लीशन नहीं होती, मुकम्मल नहीं होता। तो घोड़े का होना ज़रूरी है। उसके लिए तो फिर मादा अच्छी है कि वो आगे बढ़ेगी और उससे नस्ल कशी होगी। तो वो भी दोस्तों को चाहिए कि जो चुनाव की घोड़ी है वो परचेज करनी चाहिए। वो तो खैर उनकी मर्जी है, स्कूल ऑफ थॉट है, किसी का कुछ है, किसी की कुछ है। लेकिन ये भी बताता हूँ कि सवारी के लिए मादा अच्छी गिनी जाती है, क्योंकि सवारी का बेस्ट इम्तिहान पोलो है। तो सवाल क्रिएट करके चल रहे हैं इधर। जी दोस्तों, ये मुख्तार अब्बास जटियाना साहब थे। इन्होंने घोड़ों के जो 16 बंद होते हैं उनके हवाले से भी इस वीडियो के अंदर बात की है, लेकिन उसकी जो डिटेल वीडियो है वो चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप विज़िट कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर आप किसी भी किस्म का जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसका जो प्रॉपर रिप्लाई है वो आएगा। इसके अलावा अगर घोड़ों के मतलब आप मालूमात लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपकी मुकम्मल जो रहनुमाई है वो करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुख्तार साहब, अल्लाह हाफिज़। मैं चाहूँगा जी आप घोड़े के दांत भी दिखाएं। ये घोड़ा आपके सामने खड़ा है और कुछ दोस्तों को मालूमात मिल ये जाए। वीडियो क्लोज होगी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਕਰੀਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੱਗ ਰਗ ਲਾਓ। मैं अच्छा, ये कौन सा घोड़ा है फिर? ये जी मैजिक घोड़ा है और इसकी उम्र इस वक्त 5 साल है। 5 साल? हाँ, नहीं तंग करेगा। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਘੋੜਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। चलो बहुत बड़ा वो इस तरह ना